बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम छठे सेमेस्टर का पहला आर्टिकल आज शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे और ये जो चैप्टर है इसमें जो डिवाइसेस डिस्कस करेंगे वो फिर बेसिकली 4 लेयर NPNP सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने हुए डिवाइसेस हैं जिनको हम थायरिस्टर कहते हैं। थायरिस्टर बेसिकली 4 लेयर होती हैं इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल की, और ये स्विच के तौर पर आमतौर पर काम करते हैं। तो पहले ये देखें कि हमने PN जंक्शन पढ़ा, उसमें 2 लेयर थी, एक N टाइप मटेरियल की, एक P टाइप मटेरियल की, एक जंक्शन बनता था। फिर हमने एक दूसरा डिवाइस डिस्कस किया जिसको ट्रांजिस्टर कहा गया। तो ट्रांजिस्टर में 3 लेयर बनती हैं, NP और फिर N या PNP, और उसमें 2 जंक्शन बनते हैं। लेकिन ये जो डिवाइस ऐसे हैं जिसमें 4 लेयर बनती हैं, PN PN, तो ये 4 लेयर डिवाइसेस जो हैं हम थायरिस्टर कहते हैं। तो सिंपलेस्ट थायरिस्टर जो है उसमें यही PN जंक्शंस जिनकी लेयर होती है, जिसमें एक जंक्शन ये बनता है, दूसरा ये बनता है, तीसरा ये बनता है। तो ये बेसिकली 4 लेयर बनती हैं और 3 इसमें जंक्शन बनते हैं। अब ये सिंपलेस्ट जो डिवाइस है थायरिस्टर, ये है सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच। सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच यानी कि ये एक ऐसा स्विच है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो यानी कि करवाता है या अलाउ करता है कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो। यूनिलैटरल है, बाईलैटरल नहीं है। तो इसमें ये एक टर्मिनल जो है वो एनोड कहलाता है और जबकि ये दूसरा टर्मिनल जो है वो कैथोड कहलाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये 2 ट्रांजिस्टर बनते हैं। ये ऐसे ट्रांजिस्टर बनते हैं कि एक इसमें PNP ट्रांजिस्टर है और दूसरा NPN ट्रांजिस्टर है। और ये जो इसका ये देखें कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसका जो ये होगा इमिटर, ये होगा बेस, ये होगा कलेक्टर। और ये जो ट्रांजिस्टर बनता है इसका ये इमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर बनता है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाया जाए तो वो कुछ यूँ बनेगा, ये इमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, और इधर से ये इमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो जिस तरह यहाँ देखें कि इसका ये ट्रांजिस्टर, अगर इसको हम Q1 कहें, इस ट्रांजिस्टर को Q2 कहें, तो Q1 ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो Q2 ट्रांजिस्टर के बेस के साथ अटैच है। और इसी तरह ये Q1 ट्रांजिस्टर का जो बेस है Q2 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ अटैच है। यहाँ देखिए ये इमिटर, बेस, कलेक्टर, यानी कि इसका जो बेस है वो इसके कलेक्टर के साथ अटैच है, और इसका जो बेस है ये इसके कलेक्टर के साथ अटैच है। ये इसका कलेक्टर बना, ये देखिए ना, NPN ये कलेक्टर बना इस ट्रांजिस्टर का। ये अगर मैंने Q2 उसको कहा है तो इसके C2 कह लें, ये इमिटर E2 कह लें, ये बेस B2 कह लें, और इधर ये इमिटर E1 कह लें, ये बेस B1 कह लें, और जो कलेक्टर C1 कह लें। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखें
कि दूसरे का जो बेस है ये पहले के कलेक्टर के साथ अटैच है, दूसरे का बेस जो है वो पहले के कलेक्टर के साथ अटैच है, और इसी तरह इसका जो बेस है यानी कि इसका पहले का जो बेस है वो दूसरे के कलेक्टर के साथ अटैच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 लेयर डिवाइस हमारा, ये 2 ट्रांजिस्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड है। अब रही बात इसकी, इसका सिंबल क्या है, वो इस तरह बनाते हैं। ये देखिए, ये एनोड, ये कैथोड, और ये इसका सिंबल है। और इसकी बाइसिंग किस तरह की जाएगी? इनिशियली ये देखें कि हम ये जो बैटरी बाइसिंग वोल्टेज जो है इसके सोर्स जो है इसके साथ अटैच करते हैं, तो ये पी टाइप इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और इसी तरह इसका एन टाइप जो है इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो इनिशियली क्या होगा, जब इसकी वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, इधर भी बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, लेकिन बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होगा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है Q1 और Q2 ये अपने लीनियर रीजन के अंदर काम कर रहे हैं। आपको पता है कि ट्रांजिस्टर जो होता है जब वो लीनियर रीजन में होता है तो उसका बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है, जबकि बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है कि ये फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन ये जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है, क्योंकि इसकी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो, यानी कि ये देखें, ये हमारे पास पी टाइप है, एन टाइप है, पी टाइप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पोटेंशियल जो है वो इससे लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, इसलिए ये रिवर्स बायस होगा। यही बात आप यहाँ कह सकते हैं। तो इनिशियली जब वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो दोनों लीनियर रीजन में होंगे। ट्रांजिस्टर जो है, यानी कि ये जो थायरिस्टर जो है ये ऑन नहीं होगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये जंक्शन ऑफ है, ये जंक्शन ऑफ है। लेकिन जब हम इसकी वोल्टेज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये जंक्शन जो है, ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाता है। जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसका जो कलेक्टर करंट है वो इसके बेस करंट को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिस्टर जो है ये भी ऑन हो जाता है। तो नतीजा निकलता है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। मीन ये जंक्शन जो है पहले रिवर्स बायस था, अब ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। लेकिन तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, इसका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। ये देखिए, ये वोल्टेज है एनोड टू कैथोड, यानी कि एनोड और कैथोड के दरमियान, एनोड और कैथोड के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो यहाँ हमने एक्स एक्सिस की तरफ लिया है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो वाई एक्सिस की तरफ लिया है। तो इसका मतलब यह है कि इनिशियली जो करंट फ्लो होगा वो बहुत कम फ्लो होगा, मिनॉरिटी चार्ज के एंगल की वजह से करंट फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके पास वोल्टेज या ड्रॉप हो जाएगी। अब रही बात कि वो कौन सा करंट है जिससे हम इस पर हम कह सकते हैं कि ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है, तो उसको IS से शो करता है। ये है स्विचिंग करंट, ये करंट होगा स्विचिंग करंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है तो फॉरवर्ड बायस, लेकिन ये कहलाएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। ये रीजन जो है ये कहलाएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। और उसके बाद क्या होगा, जब इसकी वोल्टेज जो है ड्रॉप होगी तो यहाँ से फिर इसका करंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और ये करंट वो करंट होता है कि अगर करंट की वैल्यू इससे कम होगी तो हमारा ये जो थायरिस्टर है वो ऑन नहीं होगा, यानी कि इसको ऑन रखने के लिए तो करंट फ्लो करवाएंगे हमेशा थायरिस्टर से, वो होल्डिंग करंट कहलाता है, यानी कि ये स्विचिंग करंट और ये कहलाएगा होल्डिंग करंट। अगर हमने इसको ऑन रखना है तो होल्डिंग करंट के बराबर जो है इसमें करंट फ्लो होना चाहिए।
अदरवाइज ये हमारा जो डिवाइस है वो ऑफ हो जाता है। अब इसको समझने के लिए कि ये यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप कैसे हुआ, ऐसे समझ लें कि एक पाइप है और उस पाइप के, यानी कि ऐसे समझिए कि ये एक पाइप है, इस पाइप के आगे हमने यहाँ जो है एक बारीक सा कागज़ रखा हुआ है, कार्डबोर्ड रखा हुआ है। अब इधर से पानी जो है इसमें एंटर होना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पानी एंटर होगा इधर पानी का लेवल इंक्रीज होता जाएगा और इधर ये एम्प्टी है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल का डिफरेंस जो है इस कागज़ के अक्रॉस वाटर के पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब ये कागज़ जो है एक खास हद तक पोटेंशियल डिफरेंस बर्दाश्त करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये कागज़ फट जाएगा तो मैक्सिमम पानी इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है पानी का वो, यानी उसके लेवल का जो डिफरेंस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखें कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होती जाती है, करंट की वैल्यू ये आलमोस्ट बहुत कम इंक्रीज होती है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू जो है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये दोनों जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं वो ऑन हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस वो ड्रॉप हो जाती है, जिसके नतीजे के तौर पर बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो ये करंट जो है वो कहलाता है होल्डिंग करंट। तो इसकी एक एप्लीकेशन है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं एक और बात आपके सामने रखता हूँ तफसील के साथ, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। वो ये कि ये हमारा जो थायरिस्टर है ये किस तरह कंडक्ट करता है। तो इसमें ये जब हम थायरिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप। अब देखें कि जिस तरह पहले मैंने कहा कि ये इसके 3 जंक्शन बनते हैं, 1, 2 और 3। ये एनोड जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और कैथोड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल इस तरह इंक्रीज हो रहा है, भी इंक्रीज हो रहा है इस तरह। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें कि ये जो हमारा जंक्शन है इसमें N जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है और P जो है वो हायर पोटेंशियल पे है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस हुआ। और इसी तरह यहाँ देखें ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, P हायर पोटेंशियल पे है, N लोअर पोटेंशियल पे। ये जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हुआ। लेकिन ये जंक्शन देखें कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। फिर याद रखिए मेरी बात कि यहाँ से पोटेंशियल इस तरह बढ़ रहा है। पोटेंशियल का डिफरेंस जब हमने बैटरीज के साथ अटैच की है तो ये एनोड जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और कैथोड लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरह बढ़ रहा है। तो ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे। तो एन लोअर पोटेंशियल पे, पी हायर पोटेंशियल पे, तो पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। इसी तरह ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल पे है, तो ये जंक्शन जो है वो रिवर्स पे बायस्ड है। और ये जंक्शन जो है इसमें ये देखें कि ये हमारा एक ट्रांजिस्टर बनता है, ये दूसरा ट्रांजिस्टर बनता है। तो ये जो जंक्शन बनता है बेसिकली ये कलेक्टर और बेस कॉमन यहाँ पे बन गया, और ये बेस और कलेक्टर यहाँ पे बन गया। ये दोनों ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कलेक्टर, बेस कलेक्टर। तो ये जंक्शन जो है ये है वो रिवर्स बायस।
तो जब हम पोटेंशियल का डिफरेंस इंक्रीज करते जाते हैं एनोड और कैथोड के दरमियान, यहाँ देखेंगे इस तरह कि ये बैटरी जो आपने लगाई हुई है इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो ये रेजिस्टेंस है आर ए एनोड के साथ लगाई हमने। तो सिचुएशन कुछ यूं है कि जब ये पोटेंशियल बढ़ता जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जो इसका हम ये वेरिएंग पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं एनोड और कैथोड के दरमियान, तो ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, तो पोटेंशियल जो है जब बढ़ता जाता है तो ये एक वक्त ऐसा आता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये जंक्शन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब ये जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, ये पहले ही फॉरवर्ड बायस्ड है, रिजल्ट क्या निकलता है कि इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और इसकी जो इम्पेडेंस है, इनकी जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल समाल हो जाती है। इसका रिजल्ट ये निकलता है, ये देखें कि इनिशियली हमने जब VA के इंक्रीज करना शुरू कर दिया तो ये बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है, जो कि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। अब यहाँ आके ये जंक्शन ब्रेक डाउन हुआ तो ये ब्रेक ओवर वोल्टेज हुई। इस वोल्टेज के ऊपर जो करंट होगा वो स्विचिंग करंट कहलाता है, यानी कि हम अब स्विच ओवर हो जाते हैं फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन से फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन में। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, ये फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन। अब ये देखिए सडनली वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो वोल्टेज डिक्रीज क्यों हुई है? इसकी इम्पिडेंस जो है वो डिक्रीज हुई है, जिसकी वजह से इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो गई है। लेकिन करंट जो है अब अनकंट्रोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा करंट जो है इसमें फ्लो होना शुरू हो गया। अब जो रिजल्ट यानी कि जो करंट कंट्रोल हो रहा है वो सिर्फ ये रेजिस्टेंस कर रही है, इसकी रेजिस्टेंस जो है, इसकी इम्पिडेंस जो है वो नेग्लिजिबल समाल है, इसलिए आप करंट जो है फ्लो होना शुरू हो गया मैक्सिमम। अब अगली बात ये देखें कि इसका जो करंट है अब ये रेजिस्टेंस जो है कंट्रोल कर रही है और इसमें ये हमारा जो स्विच है ये SUS मीन सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच जो है वो अब कंडक्ट करना शुरू कर दिया है उसने, और उस वक्त तक ये कंडक्ट करता रहेगा जब तक कि ये करंट इसमें इतना करंट फ्लो होता रहेगा। अब इससे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, अगर हमने इसको ऑफ करना है तो होल्डिंग यानी कि ऑन रखना है तो होल्डिंग करंट से इसमें करंट जो है ज़्यादा ही फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही होल्डिंग करंट से इसका करंट जो है किसी भी तरीके से हम कम कर दें, मिसाल के तौर पर यहाँ हम स्विच लगा देते हैं या इसके पैरेलल जो है यहाँ स्विच लगा देते हैं ताकि करंट जो है बाईपास हो सके, तो फिर ये ऑफ होगा, अदरवाइज ये ऑफ नहीं होगा। यानी कि ये इसको ऑफ करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगी। अब हम इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन में आ जाएगा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अब रिलैक्सेशन ऑसिलेटर इससे किस तरह बनाया जा सकता है? इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये एक बैटरी सोर्स ले लेते हैं, वोल्टेज सोर्स, यहाँ जो है एक स्विच लगा के यहाँ लगा देते हैं ये थायरिस्टर। और इसके पैरेलल यहाँ कैपेसिटर लगा देते हैं, ये कैपेसिटर लगे। अब ये देखें कि जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी सर्किट ऑन हो जाएगा। लेकिन इसके ये देखें ये कैपेसिटर जो है इसके पैरेलल हमने ये सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच या शॉकले डायोड भी इसको हम कहते हैं, वो हमने लगाया हुआ है।
तो अब ये कैपेसिटर जो है यहाँ से हम आउटपुट लेना शुरू हो जाते कर देते हैं। तो ये कैपेसिटर जो है आगे इसको करंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक रेजिस्टेंस भी लगा दें। यहाँ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ हम स्विच लगा देते हैं, यहाँ रजिस्टर लगा देते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। अब ये कैपेसिटर जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज किस तरह आएगी। इनिशियली कैपेसिटर जो है वो एम्प्टी है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वोल्टेज टाइम के साथ इस तरह वेरी करेगी। ये हमारा टाइम एक्सेस है, ये वोल्टेज एक्सेस है। अब आपको पता है कि कैपेसिटर जो है एक्सपोनेंटली चार्ज होता है, तो ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस कैपेसिटर के तरफ मैं फिर बता दूं कि ये कैपेसिटर और ये हमारा डायोड जो है शार्पले डायोड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो डेफिनेटली इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वही इसके क्रॉस होगी। तो इनिशियली इसकी वोल्टेज जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होगी। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा वोल्टेज बढ़ती जाएगी। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से बढ़ जाएगी या उसको रीच करेगी। तो क्या होगा, ये हमारा जो डायोड है यानी कि ये थायरिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर जो है पहले तो इस तरह चार्ज हो रहा था, अब सडनली डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये पहले इस तरह इसमें ये हायर पोटेंशियल पे प्लेट आ रही थी, ये लोअर पोटेंशियल पे ये सर्किट कंप्लीट हो रहा था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। अब क्या होगा कि ये कैपेसिटर जो है ये इस थायरिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। सडनली कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये देखें इस तरह डिस्चार्ज हो जाएगा। अब फिर जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा और इसकी जो करंट की वैल्यू है वो होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी, तो ये हमारा डायोड जो है वो फिर ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑफ हो जाएगा, सॉरी ये इसको हम क्लोज करते हैं, तो जब ये ऑफ हो जाएगा तो फिर कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर की वैल्यू जो है ब्रेक और वोल्टेज को एक्सीड करेगी, तो ये हमारा जो डायोड जो है ये फिर ऑन हो जाएगा, सडनली ऑन हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि फिर हमारी वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाएगी। तो ये आउटपुट जो है इस तरह की आपको मिलेगी। तो ये हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ। थायरिस्टर क्या होते हैं? थायरिस्टर ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जिसमें 4 लेयर बनती हैं, PN 4 लेयर होंगी, तो ज़ाहिर है 1 2 3 जंक्शन बनेंगे। इसका जो इफेक्टिव जो या इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, हम कहते हैं कि ये एक ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर ये है, ये ट्रांजिस्टर बना PNP, ये ट्रांजिस्टर बना NPN ट्रांजिस्टर बना, ये PNP ट्रांजिस्टर बना। अब देखें कि ये इसका एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इसके लिए ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अब इसका जो कलेक्टर है वो इसकी बेस है, आपस में जुड़े हुए हैं, और इसका जो कलेक्टर है वो इसकी बेस के साथ अटैच है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगली बात ये है कि जब हम इसको वोल्टेज सोर्स से अटैच करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये जो है पॉइंट, ये टर्मिनल जो है, ये जो टर्मिनल है एनोड, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, एनोड कहते हैं, और ये टर्मिनल कैथोड लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो अब ये देखें कि इनिशियली ये हमारा स्विच जो है वो ऑफ होगा।
ऑफ होने की वजह क्या है कि ये, जिस तरह मैंने पहले इसकी वजाहत की कि ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस है, इधर ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये दोनों जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। इसका मतलब ये कि दोनों जो हम ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ, इनिशियली ये एक्टिव रीजन या लीनियर रीजन में होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो है कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, ये जंक्शन भी, इनके ये और ये। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि इसमें सडनली करंट जो फ्लो होना शुरू हो जाता है, वो पहले मैंने वजाहत कर दी है। इसमें ये देखिए इसका बेस है पहले ट्रांजिस्टर का, इसमें करंट जो है IB1 है, और ये IB1 बेसिकली दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर करंट के तौर पर काम कर रहा है। तो ये करंट जो है IB1 जो होगा वो IC2 के बराबर होगा। इसी तरह यहाँ जो है ये देखिए कि ये इसका ट्रांजिस्टर जो Q2 है इसका बेस है, तो इसका जो करंट होगा IB2 वो एक्चुअली इसका पहला जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर करंट के बराबर होगा। तो ये इस तरह इनके करंट जो है वो इस तरह उसके दो पाथ बनते हैं, ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, करंट जो है बहुत मान्यूट जो है वो इंक्रीज होता है। ऐसे समझ लें कि ये हमारा जो डायोड है सिलिकॉन यूनिलेटरल डायोड अपना स्विच, ये ऑफ है, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। लेकिन जैसे ही ये जंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन होगा तो सडनली बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, और यहाँ से ये देखिए करंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इस वो करंट को जो कंट्रोल कर रही है वो ये रेजिस्टर कर रहा है, बस इसकी जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको ऑफ करने के लिए भी हमें टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगी, तो जिसका ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये करंट जो है वो इंक्रीज होता है, सडनली बहुत ज़्यादा करंट जो फ्लो होना शुरू हो जाता है, और इसका जो स्विच है ऐसे मिले कि ये मैंने जिस तरह पहले बताया कि थायरिस्टर जो बेसिकली स्विच के तौर पे काम करते हैं, तो ये स्विच जो है वो ऑन हो जाता है। तो उसकी मैंने एप्लीकेशन एक छोटी सी आपके सामने रखी है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हम बना सकते हैं इससे। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ स्विच लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दी, ये कैपेसिटर लगा दिया, ये डायोड ये यानी कि थायरिस्टर लगा दिया सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, या इसको शॉकली डायोड कहते हैं जिस तरह मैंने पहले बताया। तो क्या होगा, इनिशियली ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही इसकी वोल्टेज जो है एक्सीड करेगी ब्रेक ओवर वोल्टेज को से, तो ये क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा। जब सडनली कंडक्ट करेगा तो कैपेसिटर सडनली डिस्चार्ज हो जाएगा, इस तरह चार्जिंग इस तरह हो रही थी, इस सर्किट ये कंप्लीट हो रहा था, डिस्चार्जिंग इस तरह हो। तो ये यहाँ से चूँकि हम आउटपुट ले रहे हैं तो आउटपुट जो है वो इस तरह बनेगी, इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ये थायरिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और फिर जब इसकी वैल्यू जो है वोल्टेज की ये यहाँ से एक्सीड कर जाएगी, तो डेफिनेटली ये जो है डायोड इसके थ्रू एक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बन जाएगा। अल्लाह हाफिज़।